हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यूके एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें कि आपको बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपके साथ में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन को आपके साथ कवर करेंगे। तो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट है। इसमें से जो स्विच चीज होती है ना, इस तरीके की होती है स्विच चीज, इसमें बड़े बड़े से होल दिखाई देते, तो क्यों दिखाई देते ये पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक बैक्टीरिया होगा सर्मिनाई नाम का, वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब फर्मेंटेशन के बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करने के लिए जगह तो चाहिए, तो फिर ये बड़े बड़े से बम्पी होल बन जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फर्मेंटर्स क्या होते हैं। तो फर्मेंटर्स जो है, जैसे मान लीजिए हम अभी किचन में हमें जैसे इडली या कुछ पर ढोकला बनाना होता है, तो हम एक छोटे से बर्तन में फर्मेंट करने के लिए रख देते हैं। तो ये तो केवल घर के लिए है, लेकिन यदि मान लीजिए हमें किसी बड़े कमर्शियली मतलब बहुत अपना बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए बड़े बर्तन, कंटेनर चाहिए होता है जिनमें कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो सके। तो उन्हीं बड़े बर्तन को फर्मेंटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, जिसमें कि हम माइक्रोब्स वगैरह डालते हैं, वो ग्रो होते हैं। ठीक है, ये सारी जो प्रोसेस होती है उनको फर्मेंटर या फिर बायोरिएक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोब्स जो है स्टैटिन के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। अब स्टैटिन क्या होता है। तो स्टैटिन जो है हमारी बॉडी में लगाया जाता है, मतलब एक दवाई टाइप की होती है, जो कि लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए यूजफुल होगी। मतलब यदि किसी का ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए होगी। ठीक है, तो कौन सा है वो। तो स्टैटिन जो है ईस्ट के द्वारा, मोनेकस परप्यूरस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। मतलब उनके लिए तो वेस्ट मटेरियल, लेकिन हमारे लिए यूजफुल है, तो उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। ठीक है, ये कमर्शियली अवेलेबल है, जो कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डाउन करता है। ठीक है, और ये जो है इसके जो सिम्टम्स हैं, मतलब जैसे कहीं हमें बीमार ना कर दे, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए हमारी बॉडी में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि जो सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है वो बायोलॉजिकल अप्रोच है। ऐसा क्यों। सेकेंडरी मतलब हमारा जो वाटर ट्रीटमेंट है वो तीन स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तीन पहले आएगा, यहाँ पे छन्नी जैसी लगी रहेगी और यहाँ से मोटा मोटा कचरा छट करके बाहर हो जाएगा। अब जो नीचे छना हुआ पानी है, ये जाएगा सेकंड वाले में। इधर पे होंगे एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे होंगे बैक्टीरिया जो कि इसको और ज्यादा इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब ब्रेक डाउन करने के बाद में फिर ये यहाँ पे जाएगा। तो आपसे इसका सेकंड नंबर का पूछा गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये इसको माइक्रोब्स मतलब बायोलॉजिकल अप्रोचेस इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, इसीलिए। ठीक है, अब फिर इसके बाद में ये एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, इसमें पहले बता दिया था। ठीक है, और ये अब उसमें जो भी फंगी, जो भी डस्ट, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर हम उसको खा जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग चाहें तो इस तरीके का रफ डायग्राम बना सकते हैं साइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस का उपयोग बताएं। मतलब वायरस को हम क्या समझते हैं कि हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा, हमें बीमार ही करेगा, लेकिन ये वाला जो वायरस है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, नो नेगेटिव इम्पैक्ट देखिए इसका, मैमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, मतलब ये वायरस यदि किसी के उसमें भी जाता है तो ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये नैरो स्पेक्ट्रम वाला है। स्पीसीज स्पेसिफिक मतलब जैसे डॉग में अलग इस्तेमाल किया जाएगा, ह्यूमंस में अलग, तो बिल्लियों में अलग, इस तरीके से। ठीक, इंसेक्टिसाइडल है, मतलब इंसेक्ट्स को मारने का काम करता है, ना कि हमें बीमार करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर। मतलब वेस्ट वाटर को यदि हमने ट्रीट किया किससे, है ना, तो इसका क्या है, मतलब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जहां पे भी बायोलॉजी आ जाएगा उसका मतलब होगा कि हमने कुछ माइक्रोब्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो बैक्टीरिया वाला पोर्शन है, एक तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेगा।
ठीक है, गैस रिलीज करेगा, उसमें जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होंगे उनको खाने का काम करेगा। तो देखिए ये क्या करते हैं, फंगल फिलामेंट हैं जो कि मैश लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, उनके डाइजेशन में है ना, मतलब स्ट्रक्चर होंगे ये। अब क्या होगा, ये हेल्प करेंगे किसमें, ऑर्गेनिक मैटर जो खाया है उसके डाइजेशन में, ठीक है, पैथोजेंस को एलिमिनेट करेंगे और न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप इस तरीके की थ्योरी ना लिख करके आप इसको पॉइंट में भी आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया, बैसिलस थ्योरेनजेनेसिस का कैटरपिलर इंसेक्ट में क्या काम है। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में बीटी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बीटी है उसका, ठीक है, जो बीटी है उसका क्या इस्तेमाल होगा इंसेक्ट को मारने के लिए। ठीक है, देखिए क्या है कि बैसिलस थ्योरेनजेनेसिस ना एक बैक्टीरिया है जो कि प्लांट के अंदर रहता है। अब ये प्लांट है ना, ये क्या करता है कि एक तरीके का केमिकल रिलीज करता है जिससे कि मतलब वो तो उसके लिए वेस्ट है, और वो केमिकल किसी अगर कोई एनिमल उसको खा ले, ठीक है, अगर उसको खा लेता है तो वो जो जहर है, टॉक्सिन है, वो उसकी बॉडी में आ जाएगा, जिसके कुछ देर के बाद में उस इंसेक्ट की जिसने वो पेड़ खाया है उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस्तेमाल किया जाता है, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फंगी है माइकोराइजा, वो प्लांट्स को किस तरीके से फायदा पहुंचाती है। तो देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई प्लांट इतना छोटा है तो उसकी रूट जो है यहीं तक आ रही है बस, लेकिन पानी और जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है वो यहाँ तक है, तो ये तो प्लांट तक पहुंच नहीं पाएगा, तो क्या प्लांट की ग्रोथ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब यही देखिए, यदि मान लीजिए हम माइकोराइजा मार्केट से ला करके डाल देते हैं तो ये क्या करते हैं, प्लांट की रूट के साथ में अटैच होकर नीचे पानी तक चले जाते हैं, प्लांट की रूट को धीरे धीरे करके पानी देते जाते हैं, बदले में प्लांट क्या करते हैं, इनको रहने के लिए अपने में जगह देता है। ठीक है, तो इसीलिए जो माइकोराइजा है वो इनका एक तरीके से फ्रेंड है, जो कि इनको फूड और जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको लेने में इनकी हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा साइनोबैक्टीरिया, जो है वो पैडी के यानी धान के खेत में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, अगर जितनी ज्यादा प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगी धान उतनी ही अच्छी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये है, और वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है, न्यूट्रिएंट्स के लेवल को बढ़ाता है, जिससे जो धान है बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनफुल होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ द पेनिसिलिन को समझाइए। देखिए तो जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, उसकी जो डिस्कवरी है सबसे पहली बार वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अब ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने क्या किया कि अपने घर में एक लैब बना करके रखी थी और वहाँ पे कुछ वो मटेरियल रेडी कर रहे थे, मतलब कल्चर बना रहे थे। उस कल्चर को उन्होंने वॉश बेसिन में रख दिया और 2 दिन तक उसको मतलब वॉश करना भूल गए। तो उन्होंने देखा कि कुछ दिन के बाद में जहाँ पे वो कल्चर है वहाँ पे उसके दूर दूर तक ना फंगस नहीं है, फंगस दूर दूर प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया कि तो एंटीबैक्टीरियल है, तभी से जा करके ये पेनिसिलिन की खोज हुई। ठीक है, अब मतलब उसका स्टेफाइलोकोकस पूरा नाम उसका साइंटिफिक ये है, लेकिन आने वाले टाइम में हमें और ज्यादा की जरूरत थी, तो अभी जो प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है वो पेनिसिलिन नोटेटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ह्यूमंस की गुड हेल्थ के लिए जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि फंगस से प्रोड्यूस होते हैं, वो कैसे हमारे लिए हार्मफुल है। अब देखिए, जैसे फंगस को तो नॉर्मली हम ये समझते हैं कि वो हमें फंगल इन्फेक्शन ही कॉज करती है, जैसे दांत, खाज, खुजली, इस तरीके की, लेकिन कुछ फंगस हमारे लिए यूजफुल भी होती है। कैसे, उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जिनको कि हम खाते हैं और वो हमारी डाइजेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इम्यूनो सप्रेसेंट का जैसे इस्तेमाल किया जाए। इम्यूनो सप्रेसेंट क्या होता है कि जब कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, तो वो उसको हमारे में मतलब जैसे मान लीजिए किसी का ऑर्गन मेरी बॉडी में लगना है, लेकिन मेरी बॉडी उसको रिजेक्ट करे, मतलब इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट करे, तो क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर देंगे। सप्रेस करने के बाद में जो दूसरा ऑर्गन है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब मेरी बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर लेगी, तो इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पेशेंट की जैसे ट्रांसप्लांट जो है आसानी होता है। इसके अलावा लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, यदि ब्लड में हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने का काम का भी फंगस का होता है। तो हमेशा फंगस हार्मफुल नहीं होती है, यूजफुल भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
उस केमिकल का नाम बताइए जो कि बायोगैस में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से केमिकल जो कि बायोगैस में होते हैं, तो ये देखिए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसके बाद बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इसके लिए यूजफुल है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, तो मिथेनोजन बैक्टीरिया, क्योंकि मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है इसीलिए, ठीक है। और आप चाहें तो इसका डायग्राम भी, ये रफ डायग्राम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय ह्यूमंस केमिकल्स, ठीक है। मतलब हम इंसान जो केमिकल के द्वारा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, माइक्रोब्स उनको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, माइक्रोब्स जो हैं बहुत सारे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने बायो पेस्टिसाइड ले लिया, पेस्टिसाइड कौन से, जिनमें कुछ बैक्टीरिया या फंगस मिले हो, अब वो जमीन में जाकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, जैसे माइकोराइजा टाइप का, ठीक है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, प्लांट की ग्रोथ होगी, जिससे जो पोल्यूशन है उसका लेवल कम हो जाएगा और जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से सेफ बना रहेगा। ये देखिए लिखा है, नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, ठीक है। और फिर इसके अलावा फंगल स्पीसीज में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया जाता है, ये बायो कंट्रोल एजेंट है मैनी प्लांट्स में, मतलब यदि किसी प्लांट में किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है तो उसके लिए ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। बहुत ही कम स्पेक्ट्रम वाले होंगे मोस्टली जो इस्तेमाल किए जाते हैं, और स्पीसीज स्पेसिफिक होंगे, मतलब जैसे पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए पर्टिकुलर बायोकेमिकल ही इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, ये वाला डायग्राम देखिएगा। तो इसमें इस बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियर कर दिया गया है, और फिर किसी यदि हम सॉइल में डाल देते हैं तो वो हमारे तरीके से काम करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो कि ब्लड के क्लस्टर, मतलब जब ब्लड क्लॉट हो जाता है उसको रिलीज करने में काम आता है, ठीक है। और इसके मोड ऑफ एक्शन को बताएं। तो देखिए, इस बैक्टीरियम स्पेक्ट्रोकोकस जो है एक बैक्टीरिया, वो स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जो कि ब्लड के, जैसे ये यहाँ पे ब्लड क्लॉट जम गया है, इसको यहाँ ब्लड को डिसॉल्व करने का काम करेगा, जिससे ये क्लॉट नहीं होगा, और नहीं होगा तो ब्लड यहाँ पे अच्छे से फ्लो हो जाएगा, जिससे हार्ट अटैक वगैरह आने के खतरे कम हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्लॉट ज़्यादातर कहाँ होते हैं, ब्लड वेसल में होते हैं, तो वहाँ से इनको आसानी से प्रिवेंट करेगा, ठीक है, जिससे जो पेशेंट है वो ज़्यादा बीमार बार बार नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो कि बायो फर्टिलाइजर को डिस्क्राइब करे। तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब होता है कि ऐसे बैक्टीरिया या फंगस जो कि सॉइल की, पेड़ के अंदर जाकर के सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और प्लांट को की ग्रोथ करेंगे, उनको न्यूट्रिशन देंगे, ठीक है, और पॉल्यूशन को कम करेंगे। देखिए, ये दिया हुआ फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ये है इसका आंसर। आप इसमें चाहें तो इसमें ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए, ये है स्ट्रेप्टोकोकस का डायग्राम, ये उसकी जो रूट है वो यहाँ नीचे तक आएंगे, और ये धान का है, मतलब पैडी के खेत में लगा हुआ गेहूं का, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इनमें से यदि कोई डाउट होता है आपको तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, और इसके आगे की और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।